बसवलिंगाय नमः। धर्मगुरु, विश्वगुरु, ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುವುದು ಬೇರೆ 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 ಉಂಟೇನಯ್ಯ. ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ. ಶಿವ ಆಚಾರವೇ ಶಿವಲೋಕವಯ್ಯ. ಅಂತಪ್ಪ ಭಕ್ತನ ಅಂಗಳವೇ ವಾರಣಾಸಿ. ಶಿವನ ಆಣೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ಸತ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. आज देश के अंदर, भारत देश के अंदर लाखों करोड़ों मंदिर हैं. हर गली में एक न एक है. हर गांव में 10-15 है. फिर भी इस देश के अंदर इतने भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इतने जात क्यों हो गया है? इतने गरीबी क्यों है? इतने झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, मार तोड़ करने वाले लोग क्यों है? इसका मतलब हम समझना चाहिए, ये भारत के मूल निवासियों को, मेहनत करके खाने वालों को, दूसरों को खिलाने वालों को गुलाम बना के रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है. बसवण्णा स्थापित विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप जो बोलते हैं ना बड़े बड़े लोग, फिर उसका काम उल्टा करते. बोलते एक और चलते एक. इनका नीयत में बहुत बड़ा खतरा है. हमारे भारत के गरीब लोग, जो मुग्ध लोग, इनका षड्यंत्र को नहीं समझ रहा है. अभी अभी जो मैं बोले सो महात्मा बसवण्णा का वचन का भावार्थ क्या होता है, हम सब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे. महात्मा बसवण्णा ने क्या कहता है? भगवान के लोग और इंसान के लोग क्या अलग अलग है क्या? क्वेश्चन है. भगवानों का लोक और इंसानों का लोक अलग अलग है क्या? कोई तो बताओ. अलग अलग किसी हालत में नहीं हो सकता है. ये भारत के जो मूल निवासी है ना, इनको विदेशी षड्यंत्र कुतंत्र के लोग ने बेवकूफ़ बनाया गया.
इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये महात्मा का बसवण्णा का जो वचन है ना, महात्मा बसवण्णा का जो वचन है, बिल्कुल सरल कन्नड़ भाषा में वचन है। अब ये कन्नड़ भाषा के वचन 23 भाषाओं में प्रिंट हो चुका है भारत के अंदर। भगवान के लोग, इंसान के लोग अलग अलग किसी हालत में नहीं हो सकता है, ये झूठ कर दिया है। ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ 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 ಉಂಟೇನಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ अनंत लोकवैया। यही हमारे गली में समझो, हमारे गांव में समझो, हमारा शहर में समझो, हर इंसान एक अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं। कोई समाज के बारे में भला सोचने वाला होता है, कोई दूसरों को फंसाने का काम करने वाला होता है, कोई झूठ बोल के पेट भरता है, कुछ सामान तो तैयार नहीं करता, न खेत में का अनाज पिकाता है, न किसी को एक सामान तैयार करके। ये बेईमान लोग, जो मैगड़ चोर कामचोर लोगों का एक भगवान के बारे में बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस देश के अंदर चलते आ रहा है हजारों सालों से। महात्मा बसवण्णा का जो सच्चाई का विचार अनुभव मंडप में जो चर्चा करके जो सच्चाई है दुनिया को लिए, वैसा वचनों को यही मनुवादी लोग इन्हों वचनों को जलाया है, इन्हों शरणों को मारे हैं, बहुत सारे तकलीफ दिया है गरीब लोगों को, जो मेहनत करने वालों को। 12वीं शताब्दी में इनका इतिहास अब वचनों में मिलता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ बार बार, अभी कितने भी जो बुद्ध का अनुयायी है, जो अंबेडकरवादी है, जो बसवावादी है, ये लोग हमेशा के लिए समाज का भलाई के बारे में सोचते हैं और इन्हों हमेशा एक ईमानदारी से मेहनत करके जीने वाले लोग हैं। अभी अगर नहीं समझे तो इस देश और गुलामगिरी में चले जाता है। अब ऑलरेडी गुलामगिरी में है जनता। स्वतंत्र भारत देश, हमारा देश स्वतंत्र हो गया बोलते हैं ना, ये पूरे मूढ़ आचरणे जो झूठा है उसका चक्कर में फंसकर गुलाम बन के भी है। अच्छा पढ़े लिखे सब लोग गुलाम हैं। इसलिए ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟೇನಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ। कोई गलत काम करने वाले रहता है, कोई हमेशा सच्चा काम करने वाले, वो सब यहीं पर ही है। अच्छा लोग भी है, बुरे लोग भी है, यहीं है। जो अच्छा लोग है उन्हों समाज के लिए एक अच्छा काम करने वाला लोग है समझना चाहिए। बस भगवान 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 के बारे में दिमाग खराब कर लेने का ज़रूरत ही नहीं है। आँख मूछ के आँख खोलने तक अंतर्यामी का मालिक को, अंदर का मालिक को दर्शन कर सकते हैं। ये है असली भगवान का मंदिर। ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ, ಶಿವ आचारवे शिवलोकवैया। शिव आचार बोले तो कौन सा लोक? जो सवेरे से शाम तक अरिवे गुरु, नॉलेज इज गॉड। शरीर ही मंदिर है, देवस्थान है ये शरीर, ऐसा समझकर सबके साथ सबका विकास ऐसा होने दो। सब मेहनत करके खाएंगे, बैठकर कोई नहीं खाना, ऐसा बोल के जो रहता ना, वो
शिवा आचार। रोज महात्मा बसवण्णा जी जो इष्ट लिंग दिए, ब्रह्मांड का कुरु हो लांछन, वो क्यों दिए? तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा अंदर है। यही अंतिम सत्य। शिव आचारवे शिवलोकवय्या, अंतप्प भक्तन अंगड़वे वाराणसी। हमको भगवान का वहाँ पर है, वहाँ है, टूर करने को जाओ नहीं बोलकर नहीं, टूर जाना है। किधर के लोग कैसा कपड़ा पहनते, कैसा खाना खाते, कैसा विचार में रहते, उधर के जंग नेचर प्रकृति का देखने के वास्ते जा सकते, लेकिन भगवान वहाँ हैं, यहाँ नहीं। ये जो चल रहा ना, इस देश में बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। यही भ्रष्टाचार के वास्ते मूल होकर बैठ गया। जो लोग अंदर का मालिक को याद करके जीता है, उनका आंगन ही वाराणसी होता है, ऐसा बोलते हैं हमारे 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी। अंतप्प भक्तन अंगड़वे वाराणसी, कायकवे कैलासा। इस शरीर से जो मेहनत करता है, वो जब उनसे जो मिलता है, वो जो प्रसाद वो लेकर कौन जिंदगी करता है, वो हमेशा कैलाश में रह जैसा होता है। इदु सत्य कूडल संगम देवा। ऐसा एक महान प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा का वचन आज ये सही बोलता हूँ मैं। हमारा देश के जितने भी मंत्रियां हैं, राजकारणी लोग जो भी है, ये स्वामी लोग हैं, धर्म प्रचार करने वाले लोग हैं, ये पूरे लोग ये वचन को समझना चाहिए। और इंसान का शरीर अलग नहीं है और अंदर का मालिक अलग नहीं है, ये शरीर ही चलता फिरता मंदिर है बोल के हमारे बसव कल्याण के शरणों ने लिखा है वचनों में। इसलिए पूरे धर्म प्रचार करने वालों को हर गांव में अनुभव मंडप, हर सिटी में अनुभव मंडप स्थापना करके वहाँ पर डेली ध्यान करना, प्रार्थना करना सब लोग मिलके, और वचनों का चिंतन करके उसका फॉलो अगर करे, आचरण में करे, तो उनका शरीर बहुत अच्छा हेल्थ से रहता है और उनको कोई बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ऐसा बहुत सारे मुश्किलों से उन्हें जीत सकता है। बोलते हैं मैं आप सबको इस सवेरे का अगर वचन अच्छा लगा तो मेरे भारतवासियों 140 करोड़ लोगों को इस सवेरे का वचन, बसवण्णा का वचन सबका कानों में, उनके घरों में पहुंचने दो बोलते हुए मैं लास्ट में सर झुकाकर मेरे भारतवासियों को शरण करता हूँ।